हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल एजुकेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको जो है एडजेक्टिव और उसके जो है टाइप बताए थे और उसका जो है डेफिनेशन और उसको समझना बाकी था। तो चलिए आज हम वहां से स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव का टाइप, जिसमें पहला टाइप जो था आपको हम लिखवाए थे 10 गो टाइप, लेकिन 10 जानना जरूरी नहीं है, इसमें से भी 6-7 जानना है। ठीक है, तो इसी में से चलिए पहला जो हम लोग का था टाइप, उसमें क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या था? क्वांटिटी। तो उसको समझते हैं। पहला क्या था? एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको देखिए, ये क्या है? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब हुआ कि परिमाणवाचक बोधक जो होता है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक का मतलब क्या? परिमाण, जिससे किसी का क्या होता है? परिमाण का बोध होता है। जिस एडजेक्टिव से किसी का क्या होता है? परिणाम का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? परिणामवाचक। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ much of a thing इसमें क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग मतलब इसमें क्या बताया गया कि कितना क्वांटिटी में कोई भी थिंग है उसको परिणामवाचक बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितना भी पैसा था सब क्या हुआ? बट गया। मतलब जितना भी पैसा उसके पास था, होल मनी मतलब सारा पैसा क्या हुआ? बट गया। इसमें क्या हो रहा है? बोध, परिमाणवाचक का बोध हो रहा है कि परिमाण कितना था कि उसमें जितना का जितना पैसा था सब क्या हो गया? बट गया। तो इसको क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और उसके बाद आपको बताए थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा जो हम लोग का था क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसका भी डिफिनेशन लिखिए, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से ये मतलब होता है कि गुणवाचक, जिससे किसी का क्या होगा? गुण। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुण। तो जिससे किसी क्वालिटी का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? चलिए लिखते हैं हम लोग। देखिए, इसका डेफिनेशन में आप लिखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या होता है? गुण के बारे में बताया जाता है, गुण का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? यहाँ पे नॉन है, या बॉय क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब क्या हो गया? नॉन का ही कोई पार्ट में आता है। लेकिन गुड, ये क्या होता है? गुड जो यहाँ पे यूज हुआ है, गुड का यूज किसके लिए हुआ है? एडजेक्टिव के लिए। क्या है कि इसके क्या करता है? गुण को दिखा रहा है कि राम एक क्या है? अच्छा लड़का है। यहाँ पे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है। तो क्वालिटी को दिखा रहा है, तो यहाँ पे गुड किसके लिए आया है? एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, द टेबल इज, जैसे मान के चलो, ये मान के चलिए कि इट इज वेरी कॉल्ड। क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज
वेरी कोल्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा है। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, ये वेरी जो है क्वालिटी को दिखाता है। वेरी क्या है, क्वालिटी को दिखाता है कि बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइप से ये क्या था, किसका डेफिनेशन था, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद जो होता है तीसरा, थर्ड, तो हम आपको बताते हैं। चलिए अगला जो है तीसरा एडजेक्टिव। तीसरा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब जानते हैं ना, संख्या। तो नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। तो इस तो नंबर मतलब शब्द से ही स्पष्ट है, जिसे किसी का, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का क्या होगा, संख्या का बोध होगा, जो कितना वस्तु है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी persons और थिंग्स। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स। या तो ये ऑर्डर में भी हो सकता है या संख्या में भी हो सकता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से जो है ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, ऑल मेन मस्ट डाई। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे आदमी अवश्य मरेंगे, लेकिन मरेंगे सारे आदमी। यहाँ पे क्या हुआ, सारे आदमी का बात हो गया, मतलब जितना भी आदमी है मरेंगे, अवश्य मरेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि कब मरेंगे, लेकिन मरेंगे। सारे आदमी आ गया ना, मतलब काउंटिंग हो रहा है कि सारा आदमी का बात किया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, जैसे और एग्जाम्पल एक बार और देखिए, जैसे द कैट हैज वन नोज एंड टू आईज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिल्ली में जो है एगो नाक हो, बिल्ली को क्या होता है, एक नाक होता है और दो आंख होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या, वन और यहाँ पे टू जो है, ये किसको दर्शा रहा है, एडजेक्टिव को। किसको, एडजेक्टिव को। तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण को ये दर्शा रहा है कि वन और टू क्या है, जो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्या है, आगे आपका जो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि आप लोग को हम प्रोनाउन में ही बताए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वहां भी क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब था संकेतवाचक सर्वनाम, और यहाँ पे हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, चौथा एडजेक्टिव जो हमारे पास है वो कौन सा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये फोर्थ नंबर जो है कौन सा होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको हम सर्वनाम में भी बताए थे। ठीक है, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण यहाँ पे होगा, और प्रोनाउन में जाइएगा तो संकेतवाचक सर्वनाम होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब संकेतवाचक विशेषण। तो उसने भी बताए थे, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दिशा मतलब दिखाने, इंगित, सूचित करने का निर्देश जो दिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को सूचित, इंगित या निर्देश दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, लिखिए इसका डेफिनेशन देखिए, द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन or thing is called demonstrative adjective। और इसका एग्जाम्पल देखिए,
ये डेफिनेशन था। द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति को क्या होता है, सूचित इंगित निर्देश करने के लिए जो दिया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए दिस मैन विल गाइड यू। इसका मतलब क्या हुआ, यह आदमी तुमको गाइड करेगा, मतलब दिशा दिखाएगा, निर्देश देगा जो क्या करना है। तो इसमें जो है यहाँ पे दिस क्या चीज के लिए आया है, निर्देश देने के लिए, तो यही क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आई हेट सच थिंग, आई हेट सच थिंग के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैं इस चीज से नफरत करता हूं। तो इस चीज से मतलब यहाँ पे जो है ये सच किसके लिए आया, दिशा दिखा रहा है किस चीज से कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझे। अब इसी टाइप से जो है पांचवा, ये चौथा था, अब पांचवा क्या होता है, पांचवा में जो आपको हम बताए थे, पांचवा बताए थे आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव, जिससे क्या होता है, उसमें भी प्रोनाउन में भी होता था पॉसेसिव प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, संबंधबोधक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधबोधक संबंधवाचक विशेषण। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन पहले लिखिए, उसके बाद जो हम बताते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन और रिलेशन, पोसेशन और रिलेशन। इससे क्या मतलब होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का क्या होता है, बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव शो पोसेशन और रिलेशन, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव से क्या बोध होता है, अधिकार और संबंध का क्या होता है, बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक। इसमें क्या है, इसमें जो है जैसे माई मदर इज इल, इसमें देखिए इट्स कलर इज ब्लैक, मतलब ये कलर का जो है रिलेट किया गया ब्लैक से, जो कलर क्या है, ब्लैक है, इसका कलर क्या है, काला है। माई मदर इज इल, मतलब मेरी माँ क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे रिलेट किया गया, संबंध को दिखाया गया है। यही संबंध को दिखाने का काम कौन करता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे प्रोनाउन में दिखाने का काम करता था कौन, पॉसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसी टाइप से। तो ये पांचवा था। अब लास्ट देखते हैं छठा। चलिए देखते हैं लास्ट क्या आप लोग का, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है आप प्रोनाउन में भी पढ़े थे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे पढ़ना है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वहां पे प्रोनाउन था, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका डेफिनेशन हो जाएगा, व्हाट, व्हिच एंड whose are called interrogative adjective, interrogative adjective when they are used with noun to ask question। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग व्हाट, व्हिच, होज का यूज जो है नॉन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हुज
इज दिस पेन। यहाँ पे देखिए पेन क्या है, पेन जो है नाउन है, लेकिन नाउन के लिए किसका यूज किया गया है, हुज का। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पेन किसका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नाउन के साथ इसका भी यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे है कि व्हिच इज योर्स, व्हिच इज योर्स, व्हिच इज योर्स। ये इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इसमें से कौन है। तो योर क्या है, प्रोनाउन है। क्या बोले थे, नाउन या प्रोनाउन के साथ जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है उसको क्या बोला जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ देखिए प्रोनाउन के साथ क्या हो गया, आ गया व्हिच, तो ये क्या किसके लिए यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप से पूरा एडजेक्टिव आपका हम जो कंप्लीट करवा दिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आगे से डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।